तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ रात को कार में घर वापस आ रहा था। हमें बहुत देर हो चुकी थी और सभी को नींद आ रही थी, तो हमने सड़क के साइड पर एक चाय की टपरी देखी। तो वहाँ पर हम चाय पीने लग गए, क्योंकि उससे थोड़ी हमारी नींद खुल जाती। तो जब हम वहाँ पर चाय पी रहे थे, तो मेरे दोस्त ने सामने एक पुराना सा होटल देखा और मुझे बताया कि भाई सुनो, ये जो सामने होटल है ना, इसे लोग यहाँ पर हॉन्टेड होटल के नाम से जानते हैं। तो मैं ये सुनकर अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये हॉन्टेड वगैरह लोगों ने खुद ही बनाया होता है, ये मन का वहम है बस। तो वो चाय वाला भी कहने लग गया कि साहब नहीं, ये होटल सच में हॉन्टेड है और यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है। चाहे तो आप जाकर देख सकते हो साहब। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है, सब वहम होता है। चलो मैं तुम्हें सबको जाकर दिखाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है? अगर मैं ऊपर जाकर वापस आ गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ऐसा हॉन्टेड वगैरह कुछ नहीं होता, ओके? बीच में से मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो इस होटल के 45th फ्लोर पर जाकर तुम्हें ये टॉर्च चलानी है। अगर तुम वहाँ पर जलाकर ये टॉर्च आ जाओगे तो मैं भी मान लूँगा कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है और भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलो दो ये टॉर्च, मैं चलता हूँ ऊपर। तो उस होटल का दरवाज़ा तो बंद था, पर मैं दीवार के ज़रिए होटल के अंदर चला गया। तो जैसे ही मैं होटल के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी। वो होटल का सामान टूटा फूटा पड़ा था। वहाँ पर एक लिफ्ट भी थी, पर वो भी बंद पड़ी थी। तो मुझे सीढ़ियों से ही ऊपर जाना था। तो मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। थोड़ी सी लाइट आ रही थी जो कि बाहर खिड़कियों से आ रही थी। तो पहले पहले मुझे थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। पर मैं हिम्मत करके 30th फ्लोर तक पहुँच गया। वहाँ तक मुझे भूत जैसा कुछ भी नहीं मिला था। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं टेंशन फ्री होकर ऊपर बढ़ते जा रहा था। और वहाँ की एक अच्छी बात ये भी थी कि हर सीढ़ियों के बाद एक नंबर प्लेट लिखी होती थी, जिस पे फ्लोर नंबर लिखा था। तो मुझे फ्लोर गिनने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसे ही करते करते मैं 44th फ्लोर पर पहुंच गया और फाइनली बस एक फ्लोर ऊपर मेरी मंजिल थी। तो मैं जल्दी से वो सीढ़ियाँ चढ़ गया और मैं ऊपर पहुंच गया। मैं मंजिल तक तो पहुंच चुका था, पर जैसे ही मैंने सामने वो नंबर प्लेट देखी, मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उस नंबर प्लेट पर 46 लिखा था। पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने नीचे वाले फ्लोर पर 44 पढ़ा था, तो मैं सीधा 46 पे कैसे आ गया? मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए नीचे उतरा और वहाँ पर नंबर प्लेट देखी, तो मैंने वहाँ पर 44 ही लिखा पाया। और जब मैं ऊपर गया जल्दी में, तो वहाँ पर भी 46 लिखा था। तो उस होटल का 45th फ्लोर कहाँ गया? तो ये सब देखकर मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि एक होटल में 45th फ्लोर हो ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि 44 के बाद सीधा 46th फ्लोर आ जाए? तभी मुझे एक रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। मैं जब उस तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बच्चे की शैडो दिख रही थी मुझे वहाँ। तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं जल्दी से नीचे की ओर भागा। और
भागता भागता मैं होटल के बाहर चला गया और अपने दोस्तों को जाकर कहा कि भाई जल्दी से यहाँ से चलो, वहाँ होटल में कोई था, भाई जल्दी करो। तो उन्होंने ये सब सुनते ही जल्दी से कार स्टार्ट की और वहाँ से चल दिए। तो मैंने उन्हें रास्ते में सब कुछ बताया जो भी मेरे साथ हुआ, और उस दिन के बाद से आज तक मैं ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, आप कभी ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर गए हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमें आप मेल के ज़रिए या फिर कमेंट्स में बता सकते हो, हम उस पर भी एक कहानी लेकर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।